Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave. मेरा नाम सतेंद्र पाठक and of course there is a greatest vacancy of all time in ATC. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो इस बार वैकेंसी आया हो, अब तक का इतिहास का सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, अबाउट 500 यानी 496 के आसपास, जो कि अपने आप में ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और उसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग के साथ में इस बार होंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूजुअली होता भी है। और दूसरी चीज ये है कि एक अभी से ही एक 60 डेज का एक प्लान लेकर के आप अगर चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे कोर्स मॉड्यूल का भी एक 60 डेज का प्लान रहता है, हर बार ही रहता है और टाइमली हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। और इस बार भी उसी तरीके से एटीसी करना भी है। एटीसी का हम लोग का ये 4th बैच होगा और कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस भी रहे हैं। एफर्ट्स इतने ज्यादा रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्टिंग आप लोग को ज्यादा पड़ जाती है, एंड आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप हमारे पुराने बैचेस से कहीं से भी हैं तो दैट मीन्स वी विल ऑफर यू अ ग्रेट डिस्काउंट। मतलब कोशिश करते हैं अगर हमारे साथ में है तो एटलीस्ट सिलेक्शन तक तो रहे ही, है ना। तो अगर कोई दुविधा होती है, कोई ग्रीवेंस होते हैं, तो देन यू हैव टू कॉल ऑन द गिवन नंबर्स ऑन द थंबनेल एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शंस। ओके, सो उनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक शॉर्ट ब्रीफली एक डिस्कशन कर लेंगे कि जैसे बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं बस इसलिए कि सर कोर्स तो ले लिया है, क्या क्या कैसे है, इतना सारा अजीब सा सब सिस्टम है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आप उसको एक्टिवली हैंडल करेंगे। जैसे फॉर 2 मिनट्स ओनली, फर्स्ट थिंग इज है कि कमिटेड मेंटर्स रहते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट का मेनली फिजिक्स और मैथ्स को हम लोग ज्यादा कैटर करते हैं, नॉन टेक केवल सुपर 50 में ही कैटर करते हैं। तो कमिटेड मेंटर रहेंगे, 100% सिलेबस कवरेज द टाइम रहेगा, वीडियो लेसन, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट हैंड होल्डिंग एज यूजुअल। इसमें क्या रहता है, एक कॉन्सेप्ट वीडियो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देते हैं जिसको आप पढ़ते हैं और उसी पे बेस्ड शाम में या नेक्स्ट डे में क्या होती है, डिस्कशन क्लास होती है जो कि लाइव होगी और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको करवा दें। उसके बाद में आपको मिलते हैं एक असाइनमेंट्स। असाइनमेंट में भी 30 क्वेश्चन लगभग होते हैं जो कि आप खुद से करेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर इन सुपर 50 यू हैव टू अपलोड दोस असाइनमेंट फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस ऑन आवर प्लेटफॉर्म। वो एप्लीकेशन में ही आपको गाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से आप असाइनमेंट अपलोड करेंगे। उसी असाइनमेंट वाले सेक्शन में एक वीडियो होगी आपको गाइड करने के लिए कि कैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, हम रैंडम बेसिस पे उसको चेक करते हैं और उसी हिसाब से आप ट्रैक कर पाते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ी सी इधर उधर दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत दिखती है यानी लापरवाही ज्यादा दिखती है तो सुपर 50 से कन्वर्ट करके आप स्कोरर में डाल दिए जाएंगे। इसके लिए तैयार रहिएगा। ओके, मतलब कुल मिला के 2 महीने की तपस्या है और 13 लाख का एक ऑफर है एज यूजुअल, जैसे सीट कॉमन कैडर में भी था और एटीसी में भी वो चीज रही है। परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं, दैट मींस यू शुड बी स्टार्टिंग राइट नाउ। दूसरी बात, समरी शीट्स मिलती है। मॉक टेस्ट में आपको बता दें, मॉक टेस्ट में देखो एक फुल मॉक भी आपको मिल जाता है, फिर सेक्शनल मॉक मिल जाता है। फुल मॉक में बता दें आपको कितने मिलते हैं। वैसे हम कमिटमेंट जो करते हैं 10 का स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि 20 तक रहे, लेकिन 10 ऐसे रहे। एटीसी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई मॉक के कंटेंट्स को लेकर। कॉमन कैडर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए उसमें हर मॉक में 1-2 क्वेश्चन में एरर जरूर मिला है और आई एक्सेप्ट दैट कि उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी फेसिंग करनी पड़ी। इसमें हमेशा से पहले से प्रिपेयर्ड कंटेंट्स रहते हैं, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हम लोग हर बार कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस बदल देते हैं एंड हर बार में एक नया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता भी है। ठीक है, सेक्शनल में अगर आपको बताएं तो सेक्शनल में एक होगा नॉन टेक। नॉन टेक वाले में आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे यानी सब्जेक्ट वाइज होंगे लेकिन मिक्स्ड होंगे, यानी एप्टीट्यूड का मिक्स मॉक सारे रहेंगे, इंग्लिश के सारे मिक्स रहेंगे, यानी चैप्टर वाइज नॉन टेक में नहीं रहता। लेकिन अगर टेक की बात करें तो टेक में फिजिक्स का अलग से और मैथ्स का अलग से, और ये सभी चैप्टर वाइज आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, और हर चैप्टर का आपको मिलता है एक बेसिक और एक एडवांस, यानी 20 का 2 मिल जाता है। तो आपका मतलब इतना कंटेंट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा और हर चीज टू द पॉइंट, जितनी चाहिए उतने ही। हम सजेस्ट करते हैं बेसिक वाला जरूर करें, एडवांस वाला बहुत ज्यादा अगर तैयारी हो गई है तभी उसको टच करें, अदरवाइज में एक सर्च निगाह से अगर देख सकें ठीक है। ये हो गई बात असाइन इसकी टेक्निकल पार्ट की। और फिर एक होता है टेक्निकल में मिक्स वाला भी, यानी फिजिक्स मैथ पूरा मिलाकर के 60 क्वेश्चंस के 10 मॉक रहते हैं, 10 मॉक्स इसके भी रहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो फुल मॉक रहेगा सेक्शनल में आपके नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद में फिर टेक्निकल का फिजिक्स और मैथ्स का चैप्टर वाइज बेसिक एंड एडवांस। देन आफ्टरवर्ड्स देयर इज टेक्निकल मिक्स क्वेश्चन जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए कंटेंट्स की कमी कभी नहीं मिलती है। ठीक है, असाइनमेंट्स रहेगा ही। उसके बाद में हर चैप्टर पे आपको एक ईबुक भी मिलता है जो कि बड़ा कंसाइज 5 से 6 पेज का होता है। और जैसे एग्जाम करीब आने वाले होते हैं, विद इन अ मंथ, लास्ट मंथ में, आखिरी महीने में हमने क्या करेंगे आपके साथ में कि फॉर्मूला शीट्स आपको मिल जाएंगी, आपको सारे चैप्टर की समरी शीट्स मिल जाती हैं, माइंड मैप्स मिल जाते हैं समरी वाइज, एक चैप्टर का एक ही पेज में पूरा क्लियर। एनसीईआरटी की समरी बुक मिल जाती है जो काफी हेल्पफुल होती है। मतलब वो समझ के चलिएगा कि 30 में से करीब 12-15 क्वेश्चन सीधे उसी पे आते हैं, यानी कि एनसीईआरटी की समरी शीट से मिल जाते हैं। अगर पढ़ाई आपने करी है तो आपको दिखेगा कि हाँ देखो यही वाला है पार्ट। ठीक है,
तो हमें लगता है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और डिस्कशन फोरम और जैसे कि आप जानते हो टेलीग्राम पे आपका एक ग्रुप डेडिकेटेड रहता ही है। करंट अफेयर्स के मॉक्स भी मिल जाते हैं, प्लस करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली भी और डेली वाइज भी आपको अपलोड होती दिखाई देगी। फुल एंड मॉक, स्ट्रेटजी कॉल्स वगैरह जो भी है आप कर सकते हो। एंड देन ईमेल एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम सपोर्ट तो है ही है। रही बात 2 बैचेस हैं सुपर 50 एंड स्कोरर की, तो इसको क्विकली देख लीजिए। तो अगर हम बात करें कि सुपर 50 में क्या क्या कहां है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे कंटेंट्स आप ऊपर देख रहे होंगे कि क्वांट यानी नॉन टेक पार्ट, जनरल अवेयरनेस, फुल एंड मॉक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें सब में रहती हैं। हाँ, लेकिन वीडियो लेक्चर्स अगर देखेंगे नॉन टेक का केवल सुपर 50 बैच में रहता है, नॉन टेक स्कोरर बैच में नहीं रहता है। नेक्स्ट, 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है आपकी सुपर 50 की, स्कोरर की 1 ईयर की वैलिडिटी नहीं होती, स्कोरर का टू द एग्जाम ओनली रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देख करके आप बाद में कंपेयर भी कर लेंगे। ब्रोशर आपका अपलोड होगा ही टेलीग्राम पे, आप ब्रोशर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, प्लस हम डाल भी देंगे। अब ये तो बात हो गई कोर्स वगैरह के बारे में, जो कि आप ज्यादातर कॉल करके परेशान हो रहे थे और बात हमसे हो नहीं पा रही थी सबकी, तो इसीलिए हमको लग रहा था कि एक बार एक वीडियो बना देते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी यानी प्लान। और इस टाइम को आप एक बार कमेंट्स में टैग कर दीजिएगा टाइम को, ताकि जो भी आए वो सीधे, अगर मान लो स्टडी प्लान ही पे आ रहा है तो यहीं पे जंप कर जाए। ठीक है, तो आते हैं बात करते हैं स्टडी प्लान की। देखो, पहली बात तो यह पेपर है 2 सेक्शन में, यानी 60-60 का, 60 नॉन टेक का पार्ट है, 60 टेक्निकल का पार्ट है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि देखो, नॉन टेक में आपको 60 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट प्रयास करना है 45 क्वेश्चन आपके करेक्ट होनी चाहिए, यानी 45 मार्क्स आप लेके आइए एटलीस्ट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मींस 45 प्लस आना ही चाहिए, तो जाकर के आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। ज्यादातर बच्चों में ऐसा रहा है कि वो टेक्निकल को ज्यादा कवर कर लेते हैं, नॉन टेक को टाइम नहीं देते हैं, उसमें नंबर कम होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो नॉन टेक को आपको डेली दोपहर के टाइम में कोई भी टाइम निकाल करके 1.5 घंटे आपको डेली नॉन टेक प्रैक्टिस करनी है, और वो सभी कुछ आप करेंगे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इससे ज्यादा कंटेंट आप कवर करने चाहेंगे तो कहीं भी कुछ भी कवर नहीं पाएंगे, 4 जगह इन्वॉल्व होकर के परेशान हो जाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन योर ओन, अगर तो सेल्फ स्टडी सपोर्ट एक बैच भी है और एक ग्रुप भी है। ग्रुप में आपको कंटेंट मिल जाएंगे जो टेलीग्राम पे है, और बैच जो आप लेंगे एप्लीकेशन पे, उसमें फिजिक्स मैथ दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे। काम चलने भर का आपका पूरा कवर लगभग हो जाता है, मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आपको सपोर्ट मिल जाता है। वैसे भी आप इधर उधर छानने चाहिए पे आप ले लोगे 12 रुपए का, मतलब वो अब फ्री वाला हो ही नहीं पाता ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए, इसलिए वो 12 रुपए में कुछ भला बुरा किसी का होना नहीं है आई थिंक। और तो वो हो गया आपका सेल्फ स्टडी सपोर्ट ग्रुप। अगर आप सेल्फ से पढ़ रहे हैं तो भी एक अच्छी प्लानिंग रखें, अपने हिसाब से एक सोर्सेज चुनें और अपने हिसाब से उसको स्ट्रेटेजाइज करें। अगर आप बैचेस या कोर्सेज किसी प्लेटफॉर्म का ले रहे हैं तो ध्यान रखें, कोशिश करें अपना समय मेंटेन करने का, एक लिमिटेड टाइम पीरियड आप दीजिए हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, और उसी हिसाब से पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स और मैथ्स को आपको दिन में क्लासेस के बाद में करीब 1 से 1.5 घंटे देने होते हैं, और संडे को पूरा दिन ऑफ रहेगा तो संडे का पूरा दिन आप टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे। दोपहर के टाइम पे आपको क्या करना है, केवल क्या करना है, केवल और केवल नॉन टेक पार्ट ही पढ़ना है, और वो भी मॉक्स देकर के पढ़ें, ज्यादा बेटर है। बाकी स्टडी मटेरियल्स कंटेंट्स आपके रहेंगे, जो पार्ट आपको कमजोर लगे उसका देखिए, थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर के आपको पढ़ाई करनी है। बहुत ज्यादा घबराना नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेनली सारे मिल जाएंगे। आप अगर एक बार फाइल सेक्शन में जाओगे सब दिखेंगे, या फिर मैं एक साथ सारा कहूँ तो डाल ही दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सारा जितना भी है। और कोशिश करिएगा 2020 के बाद के ही पेपर लगाइएगा, उसके पहले का कोई भी नहीं है, निरर्थक है। लास्ट के 2 ईयर से वेटेज ज्यादा 12 से आया है, तो कोशिश करनी है, पहले स्टार्ट करनी है कि फिजिक्स का मैं अगर बताऊं आपको तो फिजिक्स कवर करिएगा 12 से स्टार्ट करके। ठीक है, 12th पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, और 11th का जो पार्ट रहेगा, 11th में जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट हम पहले कवर कर लेंगे, फिर 12th को कवर करके फिर सेकंड पार्ट कवर कर लेंगे, या जैसा भी आप चाहेंगे। वीडियोस वगैरह अगर पहले से होंगे बैच में तो आपने सारे देख ही रखे होंगे, तो हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समस्या उसमें आपको होगी। बहुत आराम से मक्खन जैसा सब कुछ निकल जाएगा। पेपर का लेवल एकदम जीरो रहता है। ऑल्दो हम लोग कोर्स देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर चीज़ कवर करें, लेकिन आपको यह अश्योर करते चलेंगे कि कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर कौन कौन से हैं उसकी एक अलग वीडियो हम डाल देंगे, और पहले से पढ़ी भी है यूट्यूब पे, अगर चाहें तो उसको वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे एक वीडियो डाल देंगे। तो फिजिक्स 12 से स्टार्ट करिएगा, मैथमेटिक्स 11 से ही स्टार्ट करिएगा। ठीक है, मैथ्स जो होगी वो 11 से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। तो 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपके कोर्सेज में कराए गए हैं। बेवजह के चैप्टर से मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया या कुछ ऐसे वैसे जब चैप्टर इधर उधर के हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। अब स्टडी प्लान में ध्यान रखें कि फिजिक्स आपको फिजिक्स पे डेली का डेली, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो फिजिक्स पे आप डेली का डेली 1.5 घंटे देंगे, और मैथमेटिक्स को भी 1.5 घंटे देंगे कम से कम, मैथ्स को भी 1.5 घंटे देंगे। बाकी नॉन टेक जो होगा पार्ट
इसको भी 1.5 घंटे आपको एटलीस्ट देना ही है, नॉन टेक मिक्स वाले मॉक के जरिए, कंटेंट के जरिए। अब ये फिजिक्स मैथ में ये तो हो गई वीडियो टाइमिंग, उसके बाद में आपको 1.5 घंटे देने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखो 3, 4, 4.5 घंटे और 6 घंटे, लगभग 5 से 6 घंटे आपको डेली अलॉट करना है, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम है। हमारे जो बैचेस हैं वो 45 डेज में कवर हो जाएंगे और लास्ट के 15 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे एज यूजुअल, और कोशिश करेंगे कि उसी में से सारा कुछ लगभग आपका काम बन जाए। लेकिन आपको पढ़ाई तो पहले से करनी ही करनी है। क्रैश कोर्सेज अभी नहीं, लास्ट में ही आते हैं, तो लास्ट में ही आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज में क्रैश वाले। ठीक है, तो हमें लग रहा है ये स्टडी प्लान आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगली चीज देखनी है, जैसे अगर मास्टर प्लान आप खुद का बना रहे हैं या बैच के साथ ही बना रहे हैं, तो मास्टर प्लान कैसे आप बनाएंगे। मास्टर प्लान आपको कुल मिला के यही बताता है कि देखो 60 मार्क्स का आएगा आपका टेक वाला पार्ट, टेक वाला पार्ट आपका आएगा 60 मार्क्स का, और नॉन टेक वाला पार्ट भी आपका आएगा 60 मार्क्स का, राइट। हर हाल में टेक में आपको टारगेट करना है 40 और इसमें टारगेट करके चलना है 45 प्लस, और इसमें भी 40 प्लस। देखो टेक्निकल पार्ट में देखो मैथ में 20 नंबर गिरे हालत में आएंगे, फिजिक्स में 20 नंबर गिरे हालत में आ जाते हैं, मतलब 40 तक उसमें आना बहुत आराम से होता है। रही बात नॉन टेक में, इसमें 45 प्लस, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देखो पहली चीज तो ये है, जो जीएस वाला पार्ट आएगा 10 नंबर का, ये मैं सजेस्ट करता हूं अपने जो छात्र जो पहले से तैयार हैं वो तो ठीक है, अपना रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज में 2 देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, बाकी के सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई भरोसा नहीं रहता। पढ़ाई बहुत सारा करोगे उसके बाद से 1-2 नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। अदरवाइज में 10 में से 3-4 नंबर वैसे भी हो ही जाते हैं। तो इस पे हम नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा मेहनत करिए, लेकिन इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, एप्टी पे, इन पे आपको मेहनत करनी है। ठीक है, इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग और एप्टी आपकी 15-15 नंबर की आएगी, उस पर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। कॉमन कैडर में किया ही होगा तो हमें लगता बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, प्रेशर होगा, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे काम बन जाएगा। और अभी से शुरू करनी, अभी से ही उसको आज से ही शुरू कर लीजिए। कल से अपनी फुल ऑन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें आप अगर होंगे तो आई विल वेलकम यू ऑल ओवर देयर। ठीक है, क्लासेस करने का जो तरीका होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल में ये स्ट्रेटजी प्लान थी कि किस तरीके से आप करें, कितना कितना कहां से सेफ्टी रखें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना बहुत आराम से आएगा, टेंशन एकदम नहीं, लेकिन मेहनत पूरी रहेगी दबा करके। 2 महीने की आपकी तपस्या है, 2 महीने पूरा जान लगा दीजिए। ठीक है, जितने भी लोग कॉमन कैडर में हैं, ठीक है, कॉमन कैडर बैच में हैं अगर, तो कॉमन कैडर बैच वाले अगर चाहें तो डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं। वैसे JECC 999, ठीक है, ये वाला कूपन लाके 1000 रुपीज का डिस्काउंट उस पे है, जितने भी पुराने बच्चे होंगे और जितने ही प्राइस में परचेज किए होंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोशिश करिएगा ये कूपन लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए शुरू से कर लीजिए, समय से कर लीजिए, बहुत ज्यादा लेट या देर ना करिए। कोशिश करिए कि अगर कॉमन कैडर का जब तक रिजल्ट आता है तब तक आपके पास में एक रिजल्ट AIA के एग्जाम और हो चुका रहे और आप और कॉन्फिडेंट रहे, मतलब उसके DV के टाइम पे आपके पास में ये रहे कि चलो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डर कम हो जाता है, दोनों दिखता है, डर दोनों में नहीं रहता और आराम से दोनों का DV हो जाता है, डर दहशत कहीं नहीं, और फटाफट से दोनों निकल जाएगा। और इससे बेहतरीन जॉब आज तक हमको कोई जीवन में मिली नहीं, ना लगी कभी। इसमें आपका शान शौकत सब कुछ है, थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से टाइम टेबल आपको बनानी है। नेक्स्ट थिंग है, अपने पास में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जॉब वाले लोग या दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग। इन लोग के पास नाइट में ही टाइम होता है तो नाइट शिफ्ट ही करिए, लेकिन हमको नहीं लगता कि 5 घंटे आप नहीं दे सकते। 5 घंटे तो आप बहुत आराम से दे सकते हैं, और 5 घंटों में अपने आप को इवेल्युएट करिए कौन सब्जेक्ट आपका आसानी से हो जा रहा है, उसको प्रैक्टिस करके 10 दिन में, 8 दिन में, जैसा भी आपको लगे, जो चैप्टर वीक है कवर करके खत्म कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ जाएगा, चलो इतना पार्ट मेरा ठीक है। GS से मैं बार बार कहूंगा थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा। हमने कभी GS नहीं पढ़ाया, मतलब इसमें टेक्निकल कोर्सेज में, मतलब ATC में, और हर बार ये सजेस्ट करिए, कंटेंट में देता हूं लेकिन कोशिश करता हूं आप लोग को बार बार याद दिलाने की कि इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कितना भी पढ़ लोगे ये आपका बस एक लक बाई चांस है कि आपको हो जाए। ऑल्दो मैं डेली करंट अफेयर्स के पेजेस आपको, क्विक बाइट्स और प्लस मंथली मैगजीन भी आपको दे दूंगा, 23 ऑफ ऑल द मंथ आपको मिलती रहेगी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, उतना ही पढ़ना है जितना काम बन जाए। 10 क्वेश्चन की डेली हम एक PDF आपको डालते रहेंगे, PDF या स्क्रीन इमेज, और वो आप चाहे तो अपने हिसाब से एक बार सेशन निकाल से डेली पढ़ते रहिए, एग्जाम में हिट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 5 घंटे आप डेली दे सकते हैं। और इन 5 घंटों को कैसे एलोकेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपको फिजिक्स पहले पढ़नी है, फिर उसके बाद में मैथ्स पढ़नी है, फिर उसके बाद में नॉन टेक पढ़ना है। यही क्रम आप बना के रखिएगा तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगी। जैसे फिजिक्स में क्या होगा कि आपको कंटेंट मतलब थ्योरी टाइप का है, तो फ्रेश माइंड स्टार्ट करने में वो काम बन जाता है। जैसे आप थकान लगेगा तो मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स में क्योंकि कैलकुलेशन होते हैं तो नींद जग जाती है। फिर इसके बाद में नॉन टेक वाले पार्ट में आएंगे, उसमें थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट है जो कि बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता, उसमें हो सकता है नींद जैसी लग रही हो, लेकिन फिर रीजनिंग और मैथ भी है तो आपको जगा के रखेगी। ठीक है, मिक्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे और इस तरीके से आपका काम बनेगा।
जब ये पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ये तो हो गई जॉब वाली पार्ट। जितने लोगों ने जब ये पार्ट कंप्लीट किया तो प्रयास करिएगा हफ्ते में एक दिन आपको मॉक जरूर देना है, वो है संडे वाला टाइम। संडे को हम एक असेसमेंट मॉक जरूर देंगे, वो सबके लिए होगा और उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगी। और सेकंड पार्ट ये है कि जितने भी लोग सुपर 50 में हैं उनके असाइनमेंट्स थोड़ा थोड़ा करके हम चेक करते रहते हैं टाइम मिलते ही, तो उसी हिसाब से और प्लस कितनी क्लासेस ले रहे हैं, कितना अटेंटिव हैं, उसी के हिसाब से आपका एक प्रोग्रेस हम बना के रखते हैं और उसी बिहाफ पे ही आपके सिलेक्शन सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि उसमें बंक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन से ज़्यादा अगर गोला मारेंगे और कोई जेन्युइन रीज़न हमको नहीं दिखाई देगा तो उसमें आप होंगे स्कोरर में और फिर चेंज वेंज नहीं हो पाता, क्योंकि आपको अगर स्कोरर में किया गया तो किसी न किसी को स्कोरर में से उठा करके सुपर 50 में किया हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का खास तौर पे। जितने भी नए एडमिशन होंगे उनके नए ग्रुप हैं, पुराने वाले जो बच्चे थे उनका सेपरेट जैसा था वही ही रहेगा उनका, ठीक है, ग्रुप। तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट थिंग, जो जितने लोग फुल टाइम वाले हैं कि फुल टाइम हमको सर तैयारी करनी है, देखो फुल टाइम वाला पहली चीज़ ध्यान रखना है, खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत कम टाइम देंगे पढ़ने पे, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आपको रहेंगे। तो कोशिश करिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह मॉर्निंग में कहीं डाल लीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहे, दिमाग सही से काम करे। एंड सेकेंडली क्या है, आप अपने हिसाब से, अगर मान लीजिए निशाचर हैं तो रात में, अगर दिनचर हैं तो दिन में, ठीक है। और उस तरह से आपको काम करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके तीनों पार्ट को अलग अलग सेक्शंस में, यानी कि टेक अलग टाइम रख लीजिए और टेक में भी फिजिक्स को अलग टाइम पे, मैथ्स को अलग टाइम पे। जैसे फिजिक्स आपने सुबह में करी और मैथ्स आपने कर ली रात में, नॉन टेक कर ली दोपहर में। तो इस तरीके से आप अलोकेट करके काम कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स आपने सुबह सुबह उठे, मान लो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे चाय नाश्ता करके आप बैठे और 3 घंटे का ड्यूरेशन लिया, इसमें आपने फिजिक्स कंप्लीट करके उसके असाइनमेंट कंप्लीट करके बात खत्म कर दी। वहीं शाम आई, शाम में आपने मैथमेटिक्स वाला पूरा काम कर दिया। दोपहर जैसे आया, मतलब 12-1 बजे, 2 बजे, जब भी आपको लग रहा है कि अब मैं काम कर सकता हूँ 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे आपने बैठे और नॉन टेक के मिक्स मॉक्स देने शुरू कर दिए। उसमें भी आपको पता चलेगा कि इन्हीं में दिक्कत आती है, वही पे आपको ज़्यादा फोकस कर देना है। क्या इतनी बात क्लियर है? हमें लगता है यह सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही वाली बात कि अगर आपका इंटरेस्ट कभी भी कोर्सेज में है, किसी के भी कोर्सेज में है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, यू शुड बी इनरोलिंग इन दैट। अदरवाइज में पैसा देने से काम नहीं बनता, मेहनत से काम बनता है। कोर्स आपको सिलेक्शन नहीं दिखाता, कोर्स तो आपको एक कंटेंट मटेरियल, एक ब्रॉडर एक इन्वायरमेंट दे देता है, बाकी अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है। बस कोर्स ये आपको दिशा देता है कि देखो इतने ही दायरे में करनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप होशियार हैं, समझदार हैं, आपने कई बार दिया है, ऐसा नहीं कोर्स वाले नहीं समझदार होते, उनकी समझदारी अलग तरीके से है। उनको लगता है कि मैं 20 जगह भटकने से अच्छा है एक जगह पे हम काम करके अपना काम, डिस्ट्रैक्शन कम कर लें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से आइडिया होता है, उनके घर में ही कोई एटीसी है और उसने ही सजेस्ट कर दिया कि देखो भाई ये है, इतना इतना पढ़ना, बात खत्म। तो आपको कोई जरूरी नहीं है इधर उधर भटकिए, आप चुपचाप फोकस होकर के उतना ही अलाइनमेंट करके और उतने से ही काम अपना निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आपको स्ट्रेटजी सही से नहीं दिखाई दे रही है, तो चाहे जो भी हो, चाहे गलत ही आदमी क्यों ना हो, सही आदमी क्यों ना हो, एक आदमी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। चाहे अपने फैमिली मेंबर से किसी को ले लीजिए, एक व्यक्ति को आपको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी और अपनी अथॉरिटी उसको सबमिट करनी पड़ेगी, सो दैट कि जो भी वो कहे आप ब्लाइंडली जब फॉलो करेंगे ना, इफ एंड बट जब नहीं रहेगा तभी 2 महीने आप फोकस होकर काम करेंगे, क्योंकि समय है कम, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, घबराहट बहुत ज्यादा। तो ऐसे में आपको ऐसे होता ना कि एक व्यक्ति को हमने रख लिया, भाई देखो इतना है, इतना मुझे करना है, बात खत्म हो जाती है वहां, तो रिसर्च पार्ट वहीं खत्म हो जाता है। नोटिफिकेशन एक बार 15 मिनट निकाल के जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके लाइफ टाइम, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपका काम आएगा। तो नोटिफिकेशन नो डाउट एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर का एक आध पेपर कर लीजिए, वो भी एक आपको आउटलाइन दे देगा कि आप कितने पानी में हैं। और रही बात तीसरी, वो ये है कि पेपर बहुत आसान आता है हर बार की तरह, इस बार भी वैसे ही पैटर्न लगभग रहेगा। चांसेस हैं कि आप बहुत आराम से, मतलब अगर 2 पेपर पिछला देख लेंगे तो अपने आप ही एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या है। कॉमन कैडर में कोई आइडिया नहीं था, कोई भी आउटलाइन नहीं था, एकाएक शुरुआत हुई, लेकिन इसमें आपके पास में एक फुल फ्लेज आउटलाइन है, लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो बहुत आराम से इसको मक्खन जैसा शुरू कर दीजिए और कवर कर ले जाइए। 45 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहीं भी कोई दिक्कत हो रही, कोई डाउट हो रही है। एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट डिस्कशन, इस तरह का मॉड्यूल आपको जीवन में कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, जिस तरह का हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट अलग, डिस्कशन क्वेश्चन अलग, ताकि उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन देख लें। ई बुक्स मिलते ही हैं, असाइनमेंट मिलते ही हैं, सेक्शनल मॉक मिलते हैं, सेक्शनल मिक्स भी मिलते हैं, फिर नॉन टेक का अलग है, फुल का अलग है, संडे आपके असेसमेंट अलग से है। तो हमको नहीं लगता कि किसी पार्ट पे आपको कोई डाउट होनी चाहिए। हर डाउट पे हम आपको खरे उतरे हुए दिखाई देंगे। हाँ, बस ये हो जाता है कभी कभी आप जान लगा लोगे, आपकी पूरा दिन हमको बैठ के बतियाना है, तो संभव ही नहीं है, कहीं नहीं संभव होगा। वो आपकी एक खाली बस एक मनगढ़ंत सी अवधारणा होगी। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप बात करने से आपका एग्जाम निकलेगा। बात करने से नहीं, काम करने से निकलेगा।
कहीं ऐसी कोई डाउट आ रही, त्रुटि आ रही है, कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, देन देयर आर सेवरल्स ऑफ नंबर्स और प्लेटफॉर्म, आप किसी पे भी कॉल करेंगे, आपसे पूरी तरीके से आपको मदद करी जाएगी। अगर तब भी नहीं होता है तो careerwaveinstitute@gmail.com पे आप पुश कर सकते हैं। कोशिश करिए कि हमेशा एक ही नंबर को, जिस पे भी आप क्वेरी कर रहे हो, एक ही नंबर से अगर करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप एक बात 4 बात यहाँ पूछे, 2 बात वहाँ पूछे, तो सारा कुछ ऐसे भटका हुआ रहेगा, आप परेशान रहेंगे। एक ही नंबर से, एक ही चैनल से हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। मेल भी अगर कर रहे हैं तो उसी थ्रेड को फॉलो करिए जिस थ्रेड में आपने बात की है, ताकि एक आइडिया लग पाता है कि आपको क्या समस्या है। हर बार एक नया मेल जनरेट करने से क्या होता है कि आपको फिर ढूंढना पड़ जाएगा, आप भी परेशान होंगे और हम भी परेशान होंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे और आपको सही से क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका मेहनत तो ही है, पर हमारा इस बार मेहनत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको ये चीज़ पता है कि कॉन्सेप्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करनी, उसकी प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ेगी, फिर शाम में डिस्कशन भी कराना रहेगा इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो करीब 2-3 घंटे कम से कम शाम में और 3 घंटे कम से कम मॉर्निंग में, ये तो 6 घंटे आपके फिक्स हैं जो इसी पे हैं, प्लस असाइनमेंट, मॉक्स, इन सब पे भी नज़र रखनी, मतलब 3-4 घंटे उधर काम। तो टोटल हमको लगता है कि 11-12 घंटे का मेरा तो काम हो जाएगा अपने ही प्लेटफॉर्म पे, प्लस जो 3 से 4 क्लासेस अदर प्लेटफॉर्म की हैं वो भी रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोशिश करें कि अगर ऐसे काम चल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा बात करने पर या दबाव मत बनाइएगा कि हमको बात ही करनी, काम चल जा रहा है तो चला लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बात ही नहीं बन पाएगी, तो इन दैट केस जाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात करें। ओके, संडे को ज़्यादातर कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप हमसे ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, है ना। कभी कॉल आती है, आधे घंटे निपटा देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, फिर वो कंटेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लासेस हमारी अगर दिक्कत होंगी तो जाहिर से अल्टीमेटली आप ही को परेशान होना पड़ेगा, हम तो परेशान होंगे ही। तो बस इतनी सी बात थी और विश यू ऑल द बेस्ट। और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग छप्पर फाड़ के आएंगे। छप्पर फाड़ना, ब्रेक अ लेग, एंड देयर इज नथिंग टू डाउट एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये तो हम लोग का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म रहा है इन टर्म्स ऑफ ATCs। तो हमें लगता है कि अगर 13 लाख की नौकरी है और जॉब इतनी तगड़ी है, लाइफ टाइम का सवाल है, आपका ही नहीं आपके आसपास का है, तो एक बार इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, चाहे वो समय हो, चाहे वो एफर्ट हो, चाहे वो मेहनत हो आपकी, चाहे वो आपके मॉक्स हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कोर्सेज हो, आप वो करने चाहिए, है ना। कहीं भी अच्छी जगह पे आप कोई भी मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका अपने आप ही डेडिकेशन जनरेट हो जाता है। जो फ्री की चीज़ें होती हैं, फ्री की कभी कदर नहीं होती। फ्री का, मुफ्त का पैसा आप जुए में जीत के आए होंगे, तुरंत हार गए होंगे। जुआ इन द सेंस कहीं लकी ड्रॉ से निकल गया, कहीं पड़ा हुआ मिल गया, उसका कभी भी वर्थ आप नहीं समझ पाएंगे, ना ही वो टिकेगा आपके पास। इसीलिए कोशिश करें जेन्युइन तरीके से इन्वेस्ट करें, और जेन्युइन अपनी मेहनत की अगर कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अपनी मेहनत मतलब कि आपको उसका असर पड़ना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने पैसा फेंका आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं, आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको लगनी चाहिए, उस वर्थ दिखनी चाहिए मनी की भी, कि वो पैसे का वर्थ है, और सेकंड आपकी मेहनत का भी वर्थ है, वो भी आपको देखनी होगी। ठीक है। अल्टीमेटली इफ यू आर हैप्पी, योर विल विशर्स आर हैप्पी, योर सराउंडिंग इज हैप्पी, देन वी आर ऑल आर हैप्पी, एंड दैट मीन्स वी वुड बी गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, एक अच्छी इन्वायरमेंट बना के रखें। एक दूसरे से भड़काने से कुछ नहीं होता। आपके कंपटीशन आपके बगल वाले से नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, आपका कंपटीशन आपके खुद से होता है। अगर आप किसी भी अच्छे बच्चे को देखोगे उसके लिए कोई कंपटीशन था ही नहीं, है ना। वो सीधे का सीधे आता है, इतना इतना पढ़ के और सीधे स्कोर करके निकल जाता है। भीड़ हमेशा नीचे ही लड़ती है, एक दूसरे को गिराते रह जाती है और वहीं चुपचाप निकल जाती है, अगले एग्जाम की तैयारी करती है। तो भीड़ का हिस्सा ना बने। जो क्वालिफायर्स हैं उनका एक छोटा सा टीम है, छोटा सा ग्रुप है, बहुत ही सेग्रीगेटेड पार्ट है, एकदम स्पेसिफिक लोग हैं। ऐसे शकल देख के पहली लाइन 2 लाइन बात करके पता चल जाता है कि बस ये बच्चा है, इसी पे हमको फोकस करना है, और वो निकालेगा, और निकालते भी हैं। ठीक है। तो उस पार्ट का हिस्सा बनिए जो खुद पे मेहनत करता है, खुद से डेडिकेशन करता है, इनसे उनसे बात नहीं करता, उसको पता है। अगर नहीं पता है तो नोटिफिकेशन पढ़ लेगा, फिर भी नहीं पता है तो एक मैसेज ड्रॉप कर देगा व्हाट्सएप पे, लेकिन वो बेवजह इधर उधर की उलझुल चीज़ों में नहीं पड़ेगा। डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन है, उसमें कभी भी आपके मैसेजेस, ऐसा नहीं कि हम मैसेज करना ही अलाउ नहीं करेंगे, हर जगह आप मैसेज कर सकते हो, इवन चैनल पे भी आप कमेंट में कर सकते हो, उल्टे पलटे भी आप कर सकते हो, करते भी हो जैसे भी मन करता है आपको, कुछ मन करे आप सीधे हमको फ़ोन करके कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन कोशिश करिए कि ओपन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें ना बोलें। अपना गरिमा, हमारी गरिमा दोनों बना के रखें। अगर आप किसी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो उसकी प्रतिष्ठा ही आपकी प्रतिष्ठा है। अदरवाइज अगर हमारे पे अगर कोई आप उंगली उठाएंगे तो जाहिर सी बात, आप हमारे साथ में हैं तो आपके भी लोग उंगली उठाएंगे। कहीं कमी दिखे, आई एम ऑलवेज ओपन। आप हमें एक बार फ़ोन करके बताएंगे, आई विल इम्प्रूव दैट इन अ बिट, है ना। एक दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे उससे बेहतर कर दें। सजेशंस के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। और जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे लिस्ट में देखी, ये सब आप ही के सजेशन है ना। पहले बैचेस से ही कि सर ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। हर वो चीज़ इवेल्युएट, कनेक्ट, लर्न, सारा सेगमेंट बनाना, किस तरीके से मॉक बनाना, आपने जो भी कही होगी हम जान लगा के उसको बना करके दिए हर बार। ठीक है।
तो जहां ऊंच नीच हुई है आपने वहां पे खड़े होकर के भी आपने साथ दिया है ना। तो इसी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं, है ना। इसी वजह से इतने सारे सिलेक्शंस भी हर बार रहे हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग सिलेक्शंस रहे हैं। और उसको देख करके मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है, गिल्ट नहीं आता कि चलो हमने चीट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं आता। और एक एक पैसा जो आप लगाते हो उसका वर्थ आपको दिखता होगा कंटेंट में, इंप्रूवमेंट में, या हम टेक्निकली इंप्रूवमेंट को ही लेके आते होंगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी ऐसी नहीं होगी जो आप अननेसेसरी वेस्ट होता हो कहीं देखोगे कि हमने कोई लग्जरियस आइटम ले लिया। ऐसा कुछ भी आपको कहीं भी कभी नहीं दिखाई देने वाला है। सब कुछ आप पे इन्वेस्ट होता है। आप जानते हो जितने भी लोग आते हो विजिट करने उन सबको पता है। सो ये तो बातचीत की बात हो गई, हालांकि सेशन था एक स्ट्रेटेजी का, लेकिन बात किए बिना रह ही नहीं पाते क्योंकि हम लोग बात कम कर पाते हैं। तो इतना ही है, मेनली आपको फोकस करना। 2 महीने का सीन है, दबा के जान लगा दीजिए इसमें। 5-6 घंटे 7 घंटे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 5-6 घंटे तो बहुत आराम से दे सकते हैं। और 5-6 घंटे अगर आपने डेडिकेट होकर के दे दिया 2 महीने, इसके बाद में जैसे ही आपकी जॉब लगेगी उसके बाद जिंदगी की 99% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ये जो दुनिया भर की फालतू की टेंशन रहती है ना, उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, ये सब मैटर ही नहीं करती। जब आपकी सोसाइटी ही अलग हो जाती है, ऊपर हो जाती है, तो वैसे बने कि हर कोई जब आपकी तरफ देखे तो एक बार हल्का सा स्माइल जरूर करे और उसको भी कॉन्फिडेंस आए, यार क्या बंदा है। इस टाइप वाली आपको पर्सनैलिटी बनानी है और वो तभी बनेगी जब आपके पास जॉब होगा, आपका क्वालिटी इनहेंस होगा। और ध्यान रखें, प्रसिद्ध वही होते हैं जो लोकोपयोगी होते हैं। लोकोपयोगी मतलब द यूज फॉर पीपल, यूजफुल फॉर पीपल। आपकी इज्जत वही करेगा जिसको लगेगा कि आपसे उसको कुछ बेनिफिट है। कोई जरूरी नहीं कि आपसे कुछ सामान ही ले रहा हो, कभी कभी वो आपके पास रहकर खुश हो सकता है, कभी आपको देख के खुश हो सकता है, कभी आपको देख के फॉलो कर सकता है, आपको आइडियल बना सकता है। तो इन ऑल द केसेस इफ यू आर बेनिफिशियल फॉर हिम दैट मीन्स ही विल प्रेज यू, ही विल अप्रेज यू। इसका मतलब ये है लोकोपयोगी बने। प्रसिद्धि तो अपने आप ही आपको मिल जाएगी। आप दूसरों के काम के हैं तो आपकी कदर हर जगह बनेगी। ठीक है, तो नहीं कुछ काम के बन सकते, कुछ नहीं, आइडियल तो लोगों के बन ही सकते हैं ना। अच्छा तो कर ही सकते हैं, कम से कम सुकून से सोएंगे तो शाम को हेडेक, बीपी, ब्लड शुगर ये सब तो नहीं होगा। वो तो किसी दिन बीमारी, कमजोरी से भले बीमार हो जाएंगे, बाकी सब बीमारियां तो नहीं आएंगी। ठीक है, सो यही इतना था। हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, सिंपल सा प्लान है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, हर तरह के वीडियो पड़े हुए हैं। जो भी चाहिए टाइप की आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उस पर हम उठा के वीडियो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, बस इतना सा करना है कि अभी से डिसाइड कर लेना है कि कौन सा मोड चुन रहे हो, सेल्फ स्टडी या कोर्सेज। जो भी चुनना है, जो भी डिसाइड करना है, कोई प्लेटफॉर्म चुनना है उसको डिसाइड कर लेना, उसका पीछे मुड़ के देखना नहीं। 15 दिन बाद स्ट्रेटजी बदलोगे कुछ नहीं कर पाओगे, इतना बैकलॉग बन जाता है कि एकदम परेशान हो जाना पड़ता है। So watch the video again and again so that you can clarify yourself. अपना कॉन्फिडेंस रहेगा तभी काम बनेगा। और हमारा काम है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरना कि हाँ आप कर सकते हो। और बहुत आसान है, आप बिल्कुल भी कर सकते हो, हर कोई कर लेता है। हमने देखा है कि बच्चे को कि इंटर में कुछ पढ़ा ही नहीं था और आराम से चुपचाप उठा के कॉन्सेप्ट रट डाले, बात खत्म हो गई। तो इतना सा है। फॉर्मूला ही बुक देते हैं भाई 12-15 पेज का, उसी में से सीधे बैठा हुआ क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला की 2 सेशन लास्ट टाइम पे आप देखोगे 21 फरवरी के पहले 2 सेशन होंगे, फिजिक्स का, मैथ्स का, फॉर्मूला रिवीजन, पूरा फॉर्मूला उठा करके एक क्लास में करा दिए। उसी फॉर्मूला पे सीधे से बैठे बेस क्वेश्चन, उसी पे बैठा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे ही आ जाता है और उतने से एग्जाम निकल जाता है। तो क्यों बहुत ज्यादा जान लगाना है। नॉन टेक की रही बात तो कॉमन कैडर में आप कर चुके हैं, तो हमको लगता है वहां से भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं करा है तो कोई बात नहीं, अभी से कर लीजिएगा, 1.5-2 घंटे देने में क्या हर्ज है। ठीक है, पेपर इजी आता है। ओके, दैट वाज ऑल। विश यू द बेस्ट। अपना भी ख्याल रखें, आसपास मुस्कुराते रहें, कॉन्फिडेंट रहें। बाय बाय।